Hello students, welcome to the school diaries, or we are going to discuss agriculture part 2 video ka second part of the video. In the previous video we discussed about primitive subsistence farming, and in this video we'll discuss intensive subsistence farming. ठीक है, तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो इस तरह की है जैसे हम लोगों के यहाँ फार्मिंग होती है ना। तो ये जो फार्मिंग है इसमें क्या होता है, वी हैव अ पर्टिकुलर लैंड एरिया और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। बायोकेमिकल्स मीन्स जो केमिकल्स बायोलॉजिकली किसी क्रॉप को ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, तो इनके लिए क्या करते हैं हम, इरिगेशन की नई नई फैसिलिटीज़ देखते हैं कि भाई इरिगेशन में हमारा इनपुट कम लगे। इसमें क्या होता है, इनपुट कम लगे और आउटपुट अच्छा खासा हो, ये चाहिए होता है हमें इसमें। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है कि हमारे यहाँ भाई क्या होता है, एक वो होता है राइट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कि आपके पापा की जो ज़मीन है वो आपके नाम हो जाएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होता है भाई, मान लो ये आपका जो एरिया है ये दो लोगों के बीच में बंटना है, तो दो लोगों के बीच में तो ये हाफ हाफ हो गया ना। तो अब लैंड का जो एरिया है वो और भी कम हो गया, अब प्रोडक्टिविटी तो और ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारी उम्मीद इतनी होती है कि हम एक टुकड़े से ही अंबानी बन जाएं। ठीक है, तो इस तरह का कुछ सिस्टम होता है इसके अंदर। केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इरिगेशन के लिए क्या करते हैं हम, ऐसी फैसिलिटीज़ ढूंढते हैं जिसमें खर्चा कम आए और आउटपुट हमारा अच्छा खासा जाए। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देन नेक्स्ट इज़ कमर्शियल फार्मिंग। नाम ही सजेस्ट कर रहा है, कमर्शियल मतलब कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप का मतलब जहाँ से कैश आए, पैसा जहाँ से आए। ठीक है, इसमें क्या होता है, इफ़ यू रिमेंबर 9th क्लास में वी डिस्कस्ड अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। उसमें क्या होता था, HYV सीड्स होते थे, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब से क्या होता था, हमने क्या करना है, हमारा आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ होना था। किस लिए, ताकि हमारे पास कैश ज़्यादा आए। तो इसको क्या मैं एक टर्म में ये बोल सकती हूँ कि टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली, है ना, टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल रही हैं चीज़ें। और तुमने ये भी क्वेश्चन तब किया होगा कि पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा ये ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब और हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, वहाँ ही सबसे ज़्यादा इसकी आफत आई थी। तो यहाँ के लोगों के अंदर कमर्शियल फार्मिंग वाली जो आदत है वो तभी से पड़ गई, और ये लोग इन सब चीज़ों को, हाइब्रिड वाले सीड्स को यूज़ करते हैं ताकि उनका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्योंकि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने बेचनी है चीज़ें, मार्केट में मार्केट वैल्यू देखनी है, मार्केट में चीज़ें जानी है। ठीक है, ओके। एक मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि गवर्नमेंट जो है किसी क्रॉप का, उसके मार्केट में आने से पहले एक प्राइस तय करती है कि भाई ये प्राइस होगा। तो व्हाट इज़ दैट प्राइस, उसको क्या बोलते हैं, आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन विद योर नेम। ठीक है, अच्छा, तो ये सब कुछ जो है कमर्शियल फार्मिंग जो है आपकी, कोई भी क्रॉप सब्सिस्टेंस क्रॉप होगी या कमर्शियल होगी, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा ऑन द फैक्टर कि जो मैंने तुम्हें शुरू में पढ़ाए थे फर्स्ट वीडियो में, कि क्रॉप का जो प्रोडक्शन है या कल्टीवेशन के लिए जो जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर वो फैक्टर्स अच्छी तरह काम कर रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ पर होगी कमर्शियल क्रॉप। और अगर वहाँ पर फैक्टर्स कम आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ होगी सब्सिस्टेंस क्रॉप। फॉर एग्जांपल, कहीं आपने कॉटन का देखना है, कॉटन की खेती के लिए तुम्हें सबसे मतलब फ्रीक्वेंटली हमें पता है कि वी नीड ब्लैक सॉइल फॉर दिस। ठीक है, तो इफ़ वी हैव ब्लैक सॉइल तो इट कैन गो फॉर कमर्शियल क्रॉप एज वेल। लेकिन अगर ब्लैक सॉइल नहीं है और नॉर्मल कोई
थोड़ी बहुत अगर हम मेहनत करके और उस पर उगा रहे हैं तो दैट विल ओनली सफाइस योर नीड। तुम्हारी सब्सिस्टेंस का मतलब होता है ज़रूरत के हिसाब से जितना तुम्हें चाहिए सिर्फ उतना हो रहा है। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है शुगर केन। शुगर केन यूपी में खूब अच्छे तरीके से होता है ना। एंड इफ़ वी गो टू उड़ीसा तो वहाँ पर इट इज़ अ सब्सिस्टेंस क्रॉप। ठीक है, तो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल फार्मिंग एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और ये किस पर डिपेंड करता है? फैक्टर्स ऑन विच क्रॉप का कल्टिवेशन डिपेंड जिस पे करता है। ठीक है, अच्छा अब प्लांटेशन तुमने देखा होगा। प्लांटेशन जो है, प्लांटेशन बोलते हैं हम जो बड़े बड़े बागान लगा देते हैं ना। बागान मतलब बगीचे, बाग। तो प्लांटेशन जो है इट इज़ ऑल्सो अ कमर्शियल क्रॉप को प्रमोट करने का एक तरीका। अदरवाइज तुम खुद सोचो, किसी ने अपना इतना बड़ा लैंड एरिया है और उस पर क्या कर रखा है, केले के पेड़ लगा रखे हैं या अमरूद के पेड़ लगा रखे हैं, तो ऑब्वियसली वो उसने बेचने के लिए लगा रखे हैं। इतने सारे थोड़ी ना खाने होते हैं किसी को। एक दिन में अगर 100 किलो कोई चीज़ उतर रही है तो ऑब्वियस बात है दैट इज़ फॉर कमर्शियल क्रॉप। तो प्लांटेशन जो लोग करते हैं उनका सीधा सीधा मोटिव क्या होता है? फॉर कैश क्रॉप के लिए, कि वो जो है कमर्शियल क्रॉप होंगे, वहाँ से पैसा आएगा। ऑलराइट, और क्या होता है प्लांटेशन जो है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? इसमें होता है आपका, देखो, एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पर कैसे डिपेंड करता है? यू ऑल नो इट रियली वेल। प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का जो लिंकेज है, तीनों आपस में क्यों ज़रूरी हैं? वी ऑल हैव डिस्कस्ड इट। इसको दोबारा से पूछना हो तो बता देना, दोबारा बता दूँगी एक बारी। तो इसमें क्या होता है आपका, कैपिटल इनकम चाहिए होती है, पैसा चाहिए भाई इनपुट के लिए। और इनपुट भी कहाँ लगेगा? लार्ज ट्रेस ऑफ लैंड, बड़े लैंड एरिया पे। ऐसा नहीं है कि तुमने थोड़ी सी जगह में बो दी और तुम सोच रहे हो कि भाई उसमें मैं बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे कमा लूँ। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि जब आप बड़ी खेती करते हो या फिर जब आपको कमर्शियली करना होता है तो आपको लैंड एरिया अच्छा रखना होता है ताकि वो एवरेज अच्छा है। ठीक है, अच्छा अब मैं मान लो यहाँ ये प्राइमरी मेरा प्रोड्यूस हो गया, प्राइमरी सेक्टर यहाँ पर हो गया भाई, मैंने यहाँ पर कुछ उगा दिया। ठीक है, अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा और टर्शियरी सेक्टर में क्या होगा? कैसे? ये मान लो यहाँ पर हुए बनाना का तुमने कोई बाग लगाया था, प्लांटेशन हुआ था और तुमने उसको कन्वर्ट कर दिया बनाना चिप्स में, विच इज़ बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू मुंबई, जो वहाँ के लोगों को फेवरेट है। तो इसके बीच का जो इंटरफेरेंस है, यू ऑल नो इट वेल, है ना। जैसे कि आपको जो असम में टी और कॉफ़ी हो रही है, वो हम सब पी रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या है? प्लांटेशन का एग्जांपल है, टी और कॉफ़ी भी। और यहाँ तक हम पी रहे हैं तो वी आर ऑल परचेजिंग इट, और वो वहाँ के लिए क्या होगी? फिर कमर्शियल क्रॉप हो गई। ठीक है, अब इसमें आगे आपके एनसीईआरटी में इट इज़ बीइंग गिवन कि आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, कम्युनिकेशन चाहिए होता है। ये तो तुम सबको पता है कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। प्राइमरी सेक्टर और मतलब तीनों सेक्टर्स आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को फुलफिल करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टाइप ऑफ ये प्लांटेशन या फिर कल्टिवेशन के। हमने एग्रीकल्चर के 3 टाइप्स हमने पढ़े। दिस कुड बी a 4 और 5 मार्क क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ कल्टिवेशन, कौन कौन से कल्टिवेशन कैसे कैसे होते हैं, फीचर्स इनके पूछे जा सकते हैं या फिर आपसे एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं। या फिर एक अच्छा क्वेश्चन ये है कि कोई भी क्रॉप सब्सिस्टेंस होगी या फिर कमर्शियल होगी, वो चीज़ कैसे पता चलेगी या वो किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, व्हाट कुड बी द टाइप्स ऑफ फार्मिंग और फैक्टर्स ऑफ कल्टीवेशन, या ऑन विच फैक्टर्स डज क्रॉप प्रोडक्शन तो एक ये क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से आपके कई सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो।
In the next video we are going to discuss cropping pattern. ठीक है, and then major crops. Thank you. Good day. Don't forget to subscribe and like the channel.